अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमें फ़ोन कॉल्स या कोई क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि लोगों के जो दरमियान है या लोगों के जहन में काफ़ी कंफ्यूजन इसके बारे में पाई जाती है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से है कि जिनकी लोगों की प्रॉपर्टी है वो अगर सेल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर टैक्स कितना होगा। आपको पता है कि अभी टैक्स रिटर्न्स का जो है वो टाइम शुरू हो चुका हुआ है, मगर अनफॉर्चुनेटली आज 21 तारीख तक, अभी तक जब तक मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ, अभी तक जो है 21 दिन गुजर गए हैं और अभी तक जो रिटर्न है उसकी सबमिशन के लिए जो सबमिट नहीं हो रही एफपीआर की रिटर्न जो एफपीआर के पोर्टल पे। सो इसके अंदर जब ये 30 सितंबर आएगा तो फिर एफपीआर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती करेगा कि जनाब हमने डेट इसकी नहीं एक्सटेंड करनी, जबकि 21 दिन जो है वो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न के एफपीआर की वजह से ज़ाया हो चुके हैं। नाज़रीन, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जो गेन टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, एक एज अ रेफरेंस आपको बता दूं, सेल और परचेज के ऊपर भी हम इसकी वीडियो बना चुके हैं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो नए रेट्स जो हैं 236C के जो आपको कंसिडरेशन रिसीव होती है उसके ऊपर 2.75% 236C के जो टैक्स है जो है वो सबमिट जमा होगा, और जो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेजर के लिए 236K है और 236K का जो टैक्स है वो 1.25% है। इसके बाद वो लोग जो है जिसके मुतल्लिक आज वीडियो बनानी है, ये तो दो बातें एज अ रेफरेंस उसके अंदर आ गई तो मैंने उसको आपको मुनासिब समझा कि चलें वो भी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे नए देखने वाले हमारी वीडियो को देख रहे होते हैं। तो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि पहले तो होता ये था कि 4 साल की एग्जाम्पशन होती थी, 4 साल के बाद जो गेन है वो उसके ऊपर टैक्स जीरो हो जाता था। अब गेन को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि गेन क्या है। गेन है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड सेल प्राइस, कि आपने परचेज फर्ज किया 100 रुपए की और 150 रुपया की आपने कोई प्रॉपर्टी, अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की, तो जो बीच में जो 50 रुपए हैं वो आपका गेन होगा। इसको जब जो भी आपका एक्चुअल रेट पे सेल होती है तो उसका जो प्रॉफिट होगा, अगर हम उसे प्रॉफिट का नाम दें, गेन का नाम दें, तो दोनों एक ही चीजें हैं। उसके ऊपर टैक्स सेक्शन 37(1)(a) के तहत उसको कैलकुलेट किया जाता है। और जब कैलकुलेट किया जाता है तो पहले 30/6/2024 से पहले जो था इसका सिनेरियो क्या था वो हम आपको बता देते हैं कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज उनके नाम पे म्यूटेट हो गई हुई है, ट्रांसफर हो गई हुई है 30/6/2024 से पहले, उनके ऊपर तो वही फार्मूला जो होगा 6 साल वाला वो अप्लाई होगा। और जो लोग 1 जुलाई 2024 के बाद जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है और अगर वो सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो स्लैब्स था ईयर्स का, सालों का जो स्लैब था, 6 साल का स्लैब था, वो ख़त्म कर दिया गया है। वो अब स्ट्रेट 15% उसका रेट कर दिया गया है कि जितना भी गेन होगा उसके ऊपर आप 15% टैक्स जमा कराएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत हार्श रेट है। इसके ऊपर इस साल जो टैक्स जो बजट आया है इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की ज़रूरत थी, मगर हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और अमल तो इसके ऊपर या इसके ऊपर एक्शन जो है वो तो कामे बाला ने करना है, ये एफपीआर नहीं करना है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर फर्ज किया किसी की प्रॉपर्टी सेल होती है तो जो गेन आया है, ये सिर्फ गेन के ऊपर आपने जो यानी जो मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो 50 रुपए आपको गेन आया, 100 रुपए की परचेज की, 150 रुपए की आपने सेल कर दी, तो जो 50 है 50 रुपए के ऊपर आपने 15% जो गेन टैक्स है सेक्शन 37(1)(a) उसके तहत आपने अदा करना है। और वो अगर उसके लिए भी एक शर्त है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी 1 जुलाई 2024 के बाद की परचेज है। अगर उससे पहले की परचेज है 30 जून 2024 या 30 जून 2024 से पहले की अगर परचेज है तो आपके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो वही पुराना साबक 6 साल वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है टैक्स ईयर 2025 जो पिछला जो साल गुजर चुका है वहाँ पे जब बजट आया था तो उसके अंदर ये अमेंडमेंट आई थी। साल 2024 के जब रिटर्न पेश किया गया था साल टैक्स ईयर 2024-2025 के लिए,
तो उसके अंदर ये अमेंडमेंट आई थी। तो अब जो है नई अमेंडमेंट के मुताबिक ही अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो नई अमेंडमेंट के मुताबिक जो इस दफा आई है 2.75 और 1.25 परचेज और सेल के ऊपर, और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं भले उसको आप अगले दिन सेल कर दें, 1 साल के बाद सेल करें या 20 साल के बाद सेल करें, उसके ऊपर आपका जो रेट होगा वो स्टेट 15% होगा अनटिल एंड अनलेस के अगर कोई ऐसी चेंज गवर्नमेंट नहीं ले आती तो वो 15% ही होगा। जब तक चेंज नहीं आती तो उसके ऊपर 15% स्टेट आपको टैक्स देना होगा गेन के ऊपर। और इसके जो आप जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जो इससे 30 जून 2024 को या उससे पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया तो वो 6 साल की एम्बेट में आएगी। और उसके मुख्तलिफ रेट्स हैं, ओपन प्लाट्स के अलग रेट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अलग रेट्स हैं और फ्लैट्स के अलग रेट्स हैं। कि आप अगर वो मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊं तो वो एक काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगी। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं कि जो पहला साल होगा अगर आपने कोई ओपन प्लाट या कंस्ट्रक्टेड या फ्लैट परचेज किया तो पहले साल के ऊपर अगर फर्ज किया कि आपने पुराना परचेज किया हुआ है तो 30 जून 2024 से पहले का परचेज किया तो उसके ऊपर स्टेट 15% होगा। और उसके अगले साल जो फ्लैट है उसके ऊपर स्टेट 7.5% होगा और उसकी कोई आगे ईयर्स नहीं है कि उसको जीरो हो जाएगा या नहीं, सॉरी, तीसरे साल के बाद अगर 3 साल गुजर जाते हैं तो उसको जीरो कर दिया जाएगा। इस तरह कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का पहले साल पे 15% था और जो पहले रेट्स हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार याद दहानी इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको जो है वो याद रहे कि ये पुराने रेट्स की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में जो पुराने रेट्स है उसके ऊपर पहले साल में 15%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 7.5% और चौथे साल में 5% था। और जब 4 साल गुजर जाते थे 5वें साल पे वो जीरो हो जाता था। जबकि ओपन प्लाट्स जो थे उनका जो रेट्स थे वो 15% पहले साल, दूसरे साल 12.5%, तीसरे साल 10%, चौथे साल 7.5%, 5वें साल जो है वो 4 साल गुजर गए, 5वां साल अभी शुरू हुआ है तो वो 5% था। अगर 5 साल गुजर गए हैं तो 6ठा साल शुरू हुआ है तो 2.5% था और 6ठे साल के बाद उसका रेट जीरो हो जाता था, गेन के ऊपर आपको जीरो टैक्स देना होता था। अब बहरहाल जब 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज होने वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर सूरत हाल बदल चुकी है, जो कि हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें बहुत सारे सवालात भी आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स भी आ रही थी, तो मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है बना के भिजवा दी जाए ताकि जो है वो मैक्सिमम लोगों के जो है वो नॉलेज में इजाफा हो सके। नाज़रीन, आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।